नमस्कार भाई जी। मैं आज ना 2-4 दिन से जो यूट्यूब पे और टीवी पे जो बहस हो रही है कश्मीर के रिगार्डिंग, उसके लिए मैं कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जो आप लोगों को सोचने पे मजबूर करेंगे। पहली चीज़, पहला सवाल, जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे कश्मीर में, मतलब सीएम नहीं बना था, डायरेक्ट कंट्रोल में थी सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्या वहाँ पर इस तरह के कभी दंगे हुए? नहीं। तो हम यही सोचते रह जा रहे हैं कि पाकिस्तान ही मेन जड़ है, लेकिन क्या आतंकवादी बगैर लोकल सपोर्ट, बगैर नेताओं की मर्जी के क्या हुआ? आ सकते थे, पल सकते हैं? नहीं, मेरी समझ से नहीं। क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे, वो 3-4 साल 370 के हटने के बाद जो नॉर्मल सी आई थी, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरीके से आम जनता को कोई बमबारी गोलीबारी नहीं हुई। सोचिए। दूसरा, हम न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं कि नेशनल एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर है। हाँ है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर नेता ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर ले लीजिए पंचायत। एक गांव के अंदर कितने परिवार होंगे? 600-700। और सरपंच के यहाँ इलेक्शन में हमारे देश में कितने होते हैं? 7 से 11 मेंबर होते हैं सरपंच बनने के। यानी कि हर मेंबर जो वार्ड का होता है, छोटे छोटे वार्ड में गांव बटा होता है, वो 100 मेंबर्स के बीच में होगा। क्या उन्हें ये नहीं पता चला कि उनके पड़ोस में कौन आ रहा है, कौन रह रहा है? अरे हम भी यहाँ निकलते हैं, बढ़ते हैं, तो हमें दिखाई दे जाते हैं सामने कोई गाड़ी खड़ी है, ये नई गाड़ी है, लोगों से हेलो हाय होती है अड़ोसी पड़ोसी से, तो पता चल जाता है कि भाई बंदा सुखी है, खुश है, जो क्या है क्या नहीं। उन्हें कुछ नहीं पता चला। उन सरपंचों को, उन वार्ड के मेंबरों को कुछ नहीं पता चला, वो भी तो वहीं रहते थे। तो अगर उन्हें पता चला तो उन्होंने अपने ऊपर तक ये बात क्यों नहीं पहुँचाई? उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज को क्यों नहीं बताया? दूसरा सवाल है ये। तीसरा सवाल, हर प्रदेश के अंदर एक एलआईयू का तंत्र होता है जो हर रोज़ मॉर्निंग में सीएम को सारी रिपोर्टें करता है। तो वो तंत्र क्यों फेल हो गया? और अगर फेल है तो उसका जो मुखिया है, जो डायरेक्ट सीएम्स के अंडर में या लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, उनको क्यों नहीं कहा जाए कि भाई ये सब क्यों हुआ, किसकी जिम्मेदारी है? तो खाली ये कुछ सवाल हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। सही हैं तो आप लोग आगे शेयर करो, सोचो कि ये क्यों हो रहा है। खाली इसमें पाकिस्तान का हाथ है या वहाँ के लोकल लोगों का भी हाथ है? वहाँ के नेताओं का भी हाथ हो सकता है, उनकी भी शय हो सकती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये लोग, अमित शाह के अलावा मेरे को वहाँ पे कोई नहीं दिखाई दिया जिसने श्रद्धांजलि उन 26 लोगों को दी। और ये क्वेश्चन है जो हमें नेताओं से भी उठाने चाहिए। और ये सुनने में आ रहा है कि वह
पहली बार कश्मीर के लोगों ने बंद किया और सब किया, ये इस वजह से नहीं हो रहा सर। नेक्स्ट मंथ से टूरिस्ट सीज़न शुरू हो रहा है वहाँ पे। दूसरा, अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो रही है। अगर टूरिस्ट नहीं आए तो कश्मीर की इनकम गिर जाएगी, टूरिस्ट इनकम गिर जाएगी। इस वजह से ये सब हल्ला मचा रहा है। सब अपना बिजनेस सोचिए। धन्यवाद।